कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने के लिए वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूं और इस वीडियो में आप अपने क्लास 12 के सेकेंड पोएट्री जो आपका है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि वॉल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखा गया है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी इस चैप्टर से बनाया जा सकता है या जितना भी PYQ अब तक पूछा जा चुका है वो पूरा का पूरा आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली लास्ट में जरूर देखिएगा अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2027 में बैठने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं भी एग्जाम में पूछा जाएगा वो मिस नहीं होने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग शुरू करते हैं, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपके सामने, उससे क्या करिएगा आप कि आप डायरेक्टली मेरे साथ में ही कमेंट भी करते रहिएगा कि इसका ऑप्शन क्या होने वाला है। इस तरह से आपका भी सेल्फ रिवीजन सेल्फ असेसमेंट भी हो जाएगा कि आपने कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करी हुई है। और अगर आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर के हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर वो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन आपके सामने, तो फटाफट से कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। आपने चैप्टर पढ़ा है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन ही राइटर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे हम लोग। वॉल्ट व्हिटमैन इज इयर्स ओल्ड। वॉल्ट व्हिटमैन कितने साल के हैं? इस कविता में बताया गया है he was 37 years old. C is the right answer of this question. फटाफट से आप भी कमेंट करते रहिए और कमेंट करने से आपका भी रिवीजन होगा कि मैंने कितना पढ़ा है। तो he was 37 years old. चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है the poet a song of myself for himself. तो song of myself में किसके लिए क्या करते हैं वो? क्राइस करते हैं, रोते हैं? बिल्कुल नहीं। हंसते हैं? ये भी बात नहीं है। सिंग करते हैं, गाना गाते हैं? और साउंड करते हैं, चिल्लाते हैं? क्या करते हैं? फटाफट से कमेंट करिए। तो सिंग करते हैं, वो खुद के लिए गाना गाते हैं, ये बात मानते हैं। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वॉल्ट व्हिटमैन बिलोंग टू। वॉल्ट व्हिटमैन कहां से बिलोंग करते हैं? चलिए फटाफट से कमेंट करिए। वॉल्ट व्हिटमैन कहां से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी, आयरलैंड? चलिए फटाफट से बताइए कहां की बात होती है, कहां की बात कमेंट करनी है फटाफट से। तो यूएसए की बात होती है क्योंकि वो इंग्लैंड में रहते हैं और वहां पे ये बात होती है, तो यूएसए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। वॉल्ट व्हिटमैन वर्कड एज अ बिफोर हिज 12th बर्थडे। यानी कि वॉल्ट व्हिटमैन अपने 12वें जन्मदिन से पहले यानी कि किस रूप में काम किया करते थे? कोबलर थे, आयरन स्मिथ थे, कारपेंटर थे, नर्स थे? तो हमने देखा था he was worked as a carpenter before his 12th birthday. यानी कि B is the right answer of this question. अगर आपने चैप्टर पढ़ा है अबाउट राइटर तो ये चीजें बहुत ही आसान आपको बनी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। किसकी रचना है ये? लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स किसकी रचना है? वॉल्ट व्हिटमैन की, T.S. Eliot की, T.S. लॉरेंस की, नॉन ऑफ दिस। अभी जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं वॉल्ट व्हिटमैन, और इनमें इन दोनों को याद रखना है, लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं थी। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वॉल्ट व्हिटमैन ने ही इनको लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। किसने कहा था कि हर एक इंसानों के अंदर जो खून है वह बिल्कुल सेम है, एक जैसा है? ये बात किसने कहा है? रॉबर्ट ब्रूक ने कहा, T.S. Eliot ने कहा है, वॉल्ट व्हिटमैन ने कहा है, none of this. B is the right answer of this question. वॉल्ट व्हिटमैन इस बात को कहते हैं कि हर एक जीवों में, हर एक इंसानों में जो खून है वो बिल्कुल एक जैसा ही है। वॉल्ट व्हिटमैन अपने इस कविता के माध्यम से इन चीजों को बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। I celebrate myself and sing myself is written by। पहला लाइन है, किसके द्वारा लिखा गया है? ये लाइन वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं जितने हमारे लिटरेचर से आते हैं। होपिंग टू प्लीज नॉट टिल डेथ इज लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है? वो आशा करते हैं कि मैं मरते दम तक ऐसे ही स्वस्थ रहने वाला हूं, वो लाइन है। तो किसकी लाइन है ये? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की।
A is the right answer of this question. इसमें ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में लिखा गया है होपिंग टू ही इज नॉट टिल डेथ, मैं मरते दम तक ऐसे ही स्वस्थ रहने वाला हूं, यही मैं उम्मीद करता हूं. The line I now 37 years old in perfect health began, ये भी लाइन है, has been taken from the poem. किस कविता से इस लाइन को लिया गया है? मैं अभी 37 साल का हूं, 37 years old, मैं अभी 37 साल का हूं और परफेक्ट मतलब परफेक्ट हेल्थ में हूं, मैंने पूरी तरह से स्वस्थ भी हूं. ये कहां से लाइन है? तो Song of Myself. C is the right answer of this question. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. Walt Whitman has written the poem. Walt Whitman ने कौन सी कविता को इन्होंने लिखा है? Song of Myself. C is the right answer of this question. आप भी कमेंट करते हैं साथ में. चलिए आगे बढ़ते हैं. Walt Whitman was born in. Walt Whitman का जन्म कब हुआ था? चलिए फटाफट कमेंट करिए. Walt Whitman का जन्म कब हुआ था? चैप्टर का लेसन पढ़ा होगा तो बहुत ही इजी आपको लगेगा. क्या बताइए? 1892, 1897, 1887 या 1819? 1819 C is the right answer of this question. 1819 को इनका जन्म होता है, वो होते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. I in first line. I in the first line of the poem Song of Myself is the poet. I पहला लाइन जो I लिखा गया है वो कौन से कवि को बताया गया है? जॉन किट्स को, जॉन डन को, कमलादास को, वॉल्ट विटमैन को. वॉल्ट विटमैन को बताते हैं. D is the right answer of this question. चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. In the poem Song of Myself, the poem for himself. किसके लिए? सिंस इसमें जो लाइन है फिर से शायद ये क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड है. सिंस फॉर हिमसेल्फ, वो खुद के लिए गाना गाते हैं. चलिए सी इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन. एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम. और जैसा मैं सोचता हूं वैसा आप भी सोचते हैं, ये लाइन कहां से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कहा गया है कि मैं खुद से गाता हूं और खुद से खुशियां मनाता हूं और जैसा मैं सोचता हूं वैसा आप भी सोचते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. I Harvard for good or bad is written by. ये लाइन किसने लिखा है? किसने लिखा है इसको? Walt Whitman. C is the right answer of this question. I Harvard good for good or bad. मैं अच्छे और बुरे विश्वास रखता हूँ, ये भी लाइन है. अगर आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो ये चीजें आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद होगी. और अगर आपने अब तक इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो इस चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ब्राउन टैप्स. किसका इंक्लूड है? वॉल्ट विटमैन का. वॉल्ट विटमैन्स वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ब्राउन टैप्स. वॉल्ट विटमैन की दोनों रचनाएं हैं. आगे बढ़ते हैं. आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम. मैंने अपने आप को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी खतरे की स्थिति में बोलने की परमिशन दे रखी है. ये लाइन कहां से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. E is the right answer of this question. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ. Walt Whitman worked as a voluntary nurse in. वो वॉलंटियर नर्स के रूप में कब काम कर रहे थे? बताइए फटाफट से, कब काम कर रहे थे? हम लोग पढ़े हैं चैप्टर में सिविल वॉर के टाइम पे. A is the right answer of this question. सिविल वॉर के टाइम में वो वॉलंटियर नर्स के रूप में काम कर रहे थे. चलिए 20 नंबर क्वेश्चन. Who is the poet of Song of Myself? कौन राइटर है इसका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का? तो वॉल्ट विटमैन. अब तक ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग. चलिए आगे बढ़ते हैं. वॉल्ट विटमैन वाज अ पोएट ऑफ. वॉल्ट विटमैन कहाँ के पोएट हैं? ब्रिटेन के, अमेरिका के, इंडिया के, जर्मनी के. क्वेश्चन सेम है, बस ऑप्शन इसका बदला हुआ है क्योंकि ऑप्शन इस तरह से भी पूछे जाते हैं तो उसको भी ध्यान रखना है. चलिए फटाफट से बताइए कौन सा होगा इसका? यूएसए से, यूएसए अमेरिका में था तो सेम तरह से अमेरिका की बात हम करेंगे अमेरिका में. चलिए आगे बढ़ते हैं. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन इन द ईयर. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कब लिखा गया था? ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमने इसमें जिक्र नहीं किया था, लेकिन चैप्टर है देखना पड़ेगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन इन द ईयर. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस समय लिखा गया था? तो 1855 एंड 1860. ठीक है, 1855 में का जन्म ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखा गया था क्योंकि लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में आया था और लीव्स ऑफ ग्रास से ही सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में यहाँ पे निकाल के दिया गया था 1855 में.
ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है, क्योंकि लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में लिखा गया था और उसके 10 साल बाद फिर उन्होंने लिखा था ड्रम टैप्स। I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall assume, where are these lines taken from? ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो Song of Myself. C is the right answer of this question. चलिए आगे बढ़ते हैं. How old is the poet in Song of Myself? कितने साल के हैं, कितने उम्र के हैं जो कवि हैं इस कविता के? तो 37 years old. क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पूछने का तरीका अलग है, इस तरह से एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट स्पीक्स फॉर, किसके लिए करते हैं? नेचर्स के, प्रकृति की बात करते हैं, तो पूरे संसार की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि वह खुद की बात करते हैं, हिमसेल्फ की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, व्हाट डज यू स्टैंड्स फॉर हियर? जैसा मैं सोचता हूँ और जैसा मैं सोचता हूँ वैसा आप भी सोचते हैं, तो यहाँ पे यू जो वर्ड है ये यू किसके लिए यूज किया गया है? यू स्टैंड फॉर हियर, यहाँ पे यू किसके लिए आया हुआ है? कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा आप भी सोचते हैं, इस तरह की बात। तो क्या जो कवि है खुद के लिए सोचता है? बिल्कुल नहीं, बात नहीं। किसी पक्षी के लिए सोचता है? नहीं। नेचर के लिए सोचता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि किसके लिए सोचता है? रीडर के लिए सोचता है, जो पढ़ने वाला है, जिनको जो लोग उनको पढ़ रहे हैं उन्हीं के बारे में बात करें। लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा वर्ल्ड विटमैन सोचते हैं, वैसा रीडर भी, पढ़ने वाला भी सोचता है। तो यू यहाँ पे रीडर को प्रेजेंट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर? कविता में है कि वो घूमते हैं, टहलते हैं और ऑब्जर्व करते हैं किसको? स्पीयर ऑफ द समर ग्रास। स्पीयर देखिए तो कहीं ऑप्शन है क्या? स्पीयर में है अ प्लेट ऑफ ग्रास, उसके नुकीले भाग की बात हो रही है, तो या तो स्पीयर करके क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर अ प्लेट ऑफ ग्रास। ये इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि स्पीयर की बात होती है, स्पीयर मतलब होता है नुकीला भाग, तो ब्लेड की तरह जैसा वो भी सेम, जस्ट लाइक यहाँ पे ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। आई साउंड आई barbaric yap over the roots of the world, who wrote this? ये वॉल्ट विटमैन की ही कविता कह सकते हैं, एक लाइन है और इन्होंने लिखा था। ये चैप्टर तो नहीं है लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, जान लेते हैं। उन्होंने ये लिखा था और वॉल्ट विटमैन की ही रचना है। 29 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एवरी एटम ऑफ ब्लड इज इन द सेम इन ऑल। किसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर के अनुसार हर एक प्राणियों में, हर एक इंसानों में, ये बात पीछे हुआ था कि हर एक इंसानों के जो खून है वो बिल्कुल इसी एक जैसे हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात हो रही थी, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ह्यूमन बींग में सभी ह्यूमन बींग्स हैं, क्या है? खून का एक एक कतरा एक जैसा है। चलिए तो ये हमारा यहाँ पे हो गया एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमने 29 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे इस चैप्टर से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान लगा होगा और आप इन चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर भी पाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग